सियाराम। साधु जी, ओ साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, जो 2 बजे से बैठे के गुरुजी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, गाली बकरे पगलन की। खैर तुम्हें पता था आएंगे पर अपने टाइम से, और हमारे 2 बज गए। आपकी घड़ी 4 बजा रही होगी, 5 मतलब ज्यादा ही डिस्टर्ब है, और हमारे तो 2 बज गए। कल पूरी रात भूत भगाते रहे, और भूत वालों से भी सबसे मिल कहां पाए, कुछ ही भूत वालों से मिल पाए। शरीर थक गया, एक उपद्रव हो गया, उसमें फंस गए, और फंस काहे को गए। कल दिन में हमने घोषणा की कि रात को हमने जो है जेसीबी चलवा दी। वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं, जो कह दिया जाता है वो होकर रहता है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में हम प्रारंभ करने के पहले तुम्हें एक बात से अवगत कराएं। तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 10 चलते हैं तब एक पहुंचता। तिब्बत के किसी गांव में एक आश्रम था, और उस आश्रम पर बहुत से सन्यासी रहा करते थे, महात्मा रहते थे, और सभी महात्मा बहुत अच्छे साधक और बुद्ध को मानने वाली परंपरा के थे और भिक्षु थे। लेकिन वहीं कहीं तिब्बत में उस आश्रम से लगा हुआ यही कोई 60 किलोमीटर दूर एकांत में पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए अपने गांव में एक छोटा सा और आश्रम बनाया। तो जब आश्रम बनकर के कंप्लीट हो गया तो गांव के लोगों ने खबर भेजी तिब्बत के आश्रम पर कि आपकी कृपा से ये छोटा सा आश्रम गांव में तैयार हो गया, अब कृपा करके एक सन्यासी हमारे पास भेज दीजिए, गुरु के रूप में जो यहाँ पर रहे, यहाँ पर धर्म का प्रचार करे और हम लोगों को सतमार्ग पर ले जाए। तो जो आश्रम के प्रमुख मानते थे, जिनके पास हजारों सन्यासी रहते थे, उन्होंने 10 सन्यासियों को उस आश्रम में भेजा। तो आश्रम के लोग चौंक गए कि बुलाया तो एक को है, पर 10 सन्यासियों को क्यों भेजा जा रहा, मामला समझ में नहीं आ रहा। गुरु तो एक बनेगा, पर 10 का क्या काम है। तो उस आश्रम के महंत ने कहा 3 सप्ताह बाद इसका उत्तर मिलेगा। और 3 सप्ताह जब गुजर गए तो उस गांव के आश्रम से खबर आई, चूंकि बहुत दूरी थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मुश्किल से कोई आदमी उस समय में भी 10-12 किलोमीटर एक दिन में ना चल पाए। ये जरूरी नहीं 4 से 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में हो पाती थी, इतना घना जंगल था और जानवरों का डर लगा रहता था। लेकिन 3 सप्ताह बाद जब खबर आई तो खबर ये आई उस गांव से कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। तो आश्रम में और कोहराम मच गया कि सन्यासी तो 10 भेजे थे, ये कौन सा लफड़ा है। एक तो पहले ही एक तजुर्बा वाली बात कि एक को मांगा 10 भेजे और 10 को पहुंचाया, एक पहुंचा। आश्रम में सब हाहाकार मच गया कि आखिर रहस्य क्या है और राज क्या है। तो सभी उस आश्रम के सन्यासी भिक्षु शाम को गुरु के पास आकर के कहते हैं कि बात बताओ, आश्रम में भेजे 10 सन्यासी थे, आवश्यकता एक की थी लेकिन पहुंचा एक, वो 9 कहां गए। तब उस आश्रम के गुरु ने बताया चले तो 10 ही थे, लेकिन एक अगले गांव में पहुंचे। जब अगले गांव में भोजन के लिए पहुंचे ही थे तो उस गांव के अमीर आदमी ने चरण पकड़ लिए भिक्षु के, सन्यासियों के, 10 सन्यासियों के, और कहा कि हमें ज्योतिषी ने कहा था कि जो आज तुम्हारे गांव में पहले नंबर पर आए उसी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। और मुझे मिल गए हो
तुम हाँ बोलो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर वाला हाँ बोलेगा। तो पहला सन्यासी बोला कि बेटी कहाँ है? उसने कहा बेटी बहुत सुंदर है, देखो बड़ी रूपवती है, और मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी। ज्योतिषी ने कहा था जो पहला आदमी मिले वही तुम्हारी बेटी का बर होगा, और अब कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले वाले सन्यासी ने कहा मित्रों तुम लोग चलो, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे शायद परमात्मा इसीलिए भेजा था, मेरा परमात्मा कह रहा है यहीं ठहरो। वो ठहर गया। दूसरे गांव में राजा का पुरोहित मर गया, तो राजा को पुरोहित की जरूरत थी, पद बहुत ऊंचा था, और वो भी खोज रहे थे कोई बढ़िया पुरोहित मिल जाए, और 9 सन्यासी चले जा रहे थे। एक सन्यासी ने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, राजसी ठाट बाट रहेगा, काम कुछ करना नहीं, पुरोहित बने रहेंगे। तो बाकी मित्रों से बोला महाराज मित्रों तुम चलो, अब मेरा काम भी तो हो गया। अब वो राज पुरोहित बन गया। धीरे धीरे अंतिम छोर के गांव तक जहां छोटा आश्रम बना था वहां पहुंच नहीं वाले थे, उसके पहले एक पड़ाव पड़ा, एक गांव पड़ा। 2 सन्यासी मात्र एक एक करके सब रुक गए। एक सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे, 10 सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे। एक सन्यासी बोला आप कहो तो यहाँ पर प्रवचन किया जाए। तो प्रवचन किया, तो प्रवचन में एक नास्तिक आदमी खड़ा हो गया, ये सब बेफिजूली की बातें बंद करो, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई निर्वाण नहीं होता, ये सब वार्तालाप बंद करो। तो 2 सन्यासी में से जो एक प्रवचन कर रहा था उसने दूसरे वाले को धक्का देकर कहा कि तू एक काम कर, तू जा, तू आश्रम संभाल, मैं इस नास्तिक को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक किसी गांव में ठहरूंगा। और वो सन्यासी पहुंच गया। ये कहावत वहां से चली है कि 10 पहुंचाओ तब एक पहुंचता है। और मेरे पागलों इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है, और दरबार में रुकते वही है जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है, वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा दी हो, और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो। और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। और पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा कोई मदारी आता है और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीरते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं। अब खेल देखने लगते हैं, लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है। लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हैं, इतनी तबाही